भीख के रूप में नहीं चाहिए हमें, जो भी चाहिए वो हमें अधिकार के रूप में चाहिए। 5 साल 5 किलो राशन इन 10 सालों में भीख के। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। मुफ्त राशन की लालच में न आए माताएं बहनें। डॉक्टर रागिनी सोनकर, मेजा प्रयागराज से विशेष संवाददाता विकेश कुमार की रिपोर्ट। संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह के समर्थन में आज मांडा ब्लॉक की भरारी ग्राम सभा में स्टार प्रचारक मछली शहर जौनपुर की विधायिका डॉक्टर रागिनी सोनकर ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार के ऊपर काफी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर संविधान परिवर्तन करना चाहती है। ऐसी सरकार को अगर हटाना है तो सभी को एकता का परिचय देने की आवश्यकता है। अब आप देखिए तुरिताबाद की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारे बीच में रणजीत सोनकर जी, सुधीर यादव प्रधान जी, राज बाबू यादव जी, लालमणि यादव जी, आप सभी सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने बहुत मेहनत की। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ आज इस कार्यक्रम में भोलानाथ सोनकर जी, थोड़ा बहुत आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मांडा भरारी ग्राम सभा है और विधानसभा मेजा है और ब्लॉक मांडा ब्लॉक है। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी और बातों को मुझे लगता है समझा भी, और शायद इसी वजह से जब संयुक्त रैली हुई तो इलाहाबाद का नज़ारा सिर्फ उत्तर प्रदेश ने नहीं पूरे देश ने देखा है। जो यहाँ एनडीए का और भाजपा का गर्दा उड़ा है वो पूरे देश ने देखा है और वो लोग कहीं जाकर के चुप गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं हमारे युवा नौजवान, हमारी माताएं बहनें, पिता तुल्य आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली में इतनी भारी मात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके ये एहसास दिला दिया है कि जब भारत की आन बान शान पे कहीं से भी कोई भी प्रहार करेगा तो देश का हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का, हर उम्र का व्यक्ति इसी तरीके से पहुंचेगा और एक साथ नारा लगाएगा कि इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। फिलहाल अभी तो मुझे राजनीति में आए सिर्फ 2 वर्ष हुए हैं। इससे पहले अभी छोटी छोटी बच्चियां आई थी मिलने। वैसे मैं भी एक दलित समाज में जन्म लिया। हम 3 बहनें हैं और एक भाई है हमारा, और जब 3 बेटियां हुई तो दादी ने माथा पटक लिया कि अरे बाप रे, 3 लड़कियां, 3 दहेज कहाँ से करेंगे। तो मेरी माँ मेरी जो थी उनका हमेशा से ये सपना था कि मेरी बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगी। और उन्होंने पढ़ाया लिखाया और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के नाते मैं भारत के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर बन करके पहुंची। आज देश में अगर कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, तब उस समय इंसान सिर्फ यही कहता है कि आप एम्स चले जाइए दिल्ली में, वहाँ आपका इलाज हो जाएगा और वहाँ आपकी जान बच सकती है। तो मैं संविधान के बदौलत, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के आशीर्वाद की बदौलत वहाँ पे पहुँची और वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की। और आज जब अपने लोगों के बीच में जाती हूँ तो इसी उद्देश्य और इसी सोच के साथ जाती हूँ कि जिस तरीके से ये रागिनी आगे बढ़ी और आज अपने समाज के बीच में अपनी बात को रख पा रही है, अपने अधिकारों की बात कर पा रही है, कल को सैकड़ों रागिनी और आगे आए और अपने अपने हक की बात करें, करोड़ों युवा अपनी बातें करें। और इस देश में भीख के रूप में नहीं चाहिए हमें, जो भी चाहिए वो हमें अधिकार के रूप में चाहिए। 5 साल 5 किलो राशन इन 10 सालों में भीख के रूप में मिला है। और एक माता जी थी, उनसे मैं बात कर रही थी तो कहती है अरे बहनी का बताइए, 5 किलो बस बोले बस से हो जाते हैं।
5 किलो में 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं में 1 किलो कंकड़ और चाउर 3 किलो में 2 किलो प्लास्टिक, यही मिलला। तो असली में 2 किलो राशन मिलला और बेइज्जती अलग से होला। तो ये एक गांव की महिला भी समझ रही है कि इनकी सरकार ने 400 रुपए का जब सिलेंडर होता था उस समय इनके मंत्री सर पे सिलेंडर लेके तांडव किया करती थी कि नहीं करती थी? और आज जब 1200 रुपए सिलेंडर हो गया है तब कहीं दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो आज आपके बीच में उज्जवल रमन सिंह जी हैं, रेवती रमन सिंह जी भी आपके बीच में सांसद के रूप में रहे, उन्होंने बहुत काम किया है। कांग्रेस के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, आज वो कांग्रेस की पार्टी से आपके बीच में प्रत्याशी बन के आए हैं। भारत को आजाद बनाने में, आजादी दिलाने में इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनके लोगों का। और जब देश आजाद हुआ उस समय सिर्फ और सिर्फ साक्षरता जो थी वो 16% थी। सिर्फ पूरे देश में 16% लोग थे जो शिक्षित थे। और उस समय कांग्रेस ने स्थापना की एम्स की, IIT की, NIT की और वो बड़े बड़े संस्थानों की, जिससे आपकी बेटी आज पढ़ करके आपके सामने बतौर विधायक और उसके बाद डॉक्टर बन करके आज अपने हक अधिकारों की बात कर रही है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कांग्रेस का कि उन्होंने एम्स जैसे संस्थानों को बनाया। और पिछले 10 वर्षों में NDA की सरकार ने क्या किया? मैं तो डॉक्टर, लोग विधायक कम डॉक्टर ज्यादा बोलते हैं, और मुझे सिर्फ अपने मछली शहर विधानसभा से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से कोने कोने से फोन आते हैं। कोई भी मरीज हो, किसी भी तरीके की बीमारी हो, क्योंकि आज ऐसी असाध्य बीमारियां हो गई हैं जिनके लिए तो इतना महंगा ट्रीटमेंट और कोई अस्पताल नहीं। तब समझ में आता है कि इस प्रदेश की, इस देश की जो चिकित्सा की स्थिति है वो कितनी चरमराई हुई है। इन्होंने सिर्फ ढकोसला किया है। तो इस समय आज अगर संविधान को बचाना है, अपने हक को पाना है, अपने बच्चों का अधिकार पाना है, महिलाओं का अधिकार पाना है, युवाओं का अधिकार पाना है, किसानों का अधिकार पाना है, मनरेगा के तहत हमारे श्रमिकों का अधिकार पाना है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और आदिवासी समाज का अगर अधिकार पाना है तो आज आपके पास अगर कोई विकल्प है तो वो है आपका हाथ का पंजा, जिसे आपको 25 तारीख को जाकर के बटन दबा करके अपना अधिकार जो है उसे पूरा करना है। आप लोगों ने सारी बातों को सुना, इनके बहुत सारे, ये 10 सालों में भाई अपनी सरकार इन्होंने बनाई, जनता के विश्वास से बनाई। जनता हमारी भारत की ऐसी है कि वो विश्वास पे चलती है। इन्होंने NDA की सरकार में भरोसा किया और इन्हें अपना सब कुछ सौंप दिया। लेकिन आज जब बड़े बड़े मंचों से ये भाषण देते हैं, अपनी बातें करते हैं, तो आप ये बताइए, जिन्होंने 10 साल सरकार चलाई, उन्हें मंच से क्या करना चाहिए? अपनी उपलब्धियां गिनवानी चाहिए कि नहीं गिनवानी?